नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने 2 वीडियो बनाई थी, उसमें हमने आपको पूजा का तरीका भी बताया था और साथ के साथ हमने ये भी बताया था कि आपको सामग्री क्या इस्तेमाल करनी है, कौन सी तिथि किन योगों में पड़ रही है हरियाली तीज। लेकिन अभी बात करेंगे कि एक ऐसा काम अगर महिलाएं कर ले व्रत के साथ साथ, क्योंकि व्रत तो बहुत कठिन है, ये लगभग करवा चौथ जैसा व्रत है, लेकिन अगर आप एक काम ऐसा कर लें जिससे आप अपने जीवन के अंदर खूब सारी खुशियां पा सके, तो कौन नहीं करना चाहेगा। महिलाएं तो सबसे पहले कर लेंगी, क्योंकि मेहनत तो करने में सबसे नंबर 1 पे आ जाती हैं महिलाएं। बट एक सही तरीके की मेहनत ये जरूर करनी है आपने। बट हाँ, क्या नहीं करना है। सबसे पहले इस चीज को समझिएगा कि आपको कोई एक ऐसी चीजें हैं जो अपने नहीं करनी है। एक तो नेगेटिविटी नहीं रखना है, नकारात्मकता बिल्कुल अपने इर्द गिर्द नहीं रखनी है। कोई भी किसी भी तरीके का गुस्सा अगर कोई चढ़ाए भी, आपको जबरदस्ती चढ़ाने का प्रयास करे, तो आपने धैर्य रखना है, क्योंकि कठिन व्रत है, आप ही कर रही हैं, मेहनत आप ही की है। लेकिन आपने अपने गुस्से को बांध करके रखना है। सिर्फ आज नहीं, एक दिन नहीं, हरियाली तीज के दिन नहीं, एक ही दिन के गुस्सा बांधेंगे तो बाकी 364 दिन क्या करेंगे? खूब सारा गुस्सा करेंगे। नहीं, गुस्सा नहीं करना है और गुस्सा आगे भी नहीं करने का संकल्प भी लेना है कि नहीं, मुझे मन को शांत रखने का प्रयास करना है। काली चीजों का बिल्कुल आपने परहेज कर देना है। यानी कई बार कपड़ों में थोड़ा सा काला रंग हो जाता है, कोई हल्का सा फ्लावर ही काला हो जाएगा उसके अंदर। बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, जो वस्त्र जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे उसमें गारमेंट से ही क्यों ना हो, क्योंकि ऊपर की ड्रेस हम लोग पहन लेते हैं बहुत कलरफुल, लेकिन गारमेंट हम लोग काले पहन लेते हैं, तो काले रंग का प्रयोग ही नहीं करना है, आप ये ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट यहाँ पे इस दिन पुरुषों को भी काले रंग का प्रयोग नहीं करना है। अब आती है बात कि आपको क्या चीजें जरूर करनी है। लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ये सारी चीजें तो हो गई। अब लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी तो जो हमें करनी चाहिए। महिलाएं 16 श्रृंगार जरूर कीजिएगा, स्वच्छ वस्त्र धारण यही करने हैं और शुभता के ही धारण करने हैं वस्त्र। संकल्पित तो जरूर होना है कि आज के बाद हमने ये बुराइयों को काट दिया, क्रॉस कर दिया, क्रॉस नहीं करनी है। हमने इन बुराइयों की तरफ अपने कदम बढ़ाने ही नहीं है, क्योंकि हम शुभता चाहते हैं, हम लोग सुख चाहते हैं। सुख पाने के लिए आपको अपनी नेगेटिविटी को दूर करना ही पड़ेगा, तभी सुख आपके दरवाजे को खटखटाते हैं। अब आती है कौन सा एक ऐसा दिव्य प्रयोग जो आप इस हरियाली तीज पर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये 19 साल में बाद में पड़ने वाला पर्व है जो योग और संयोग के साथ है। ऐसे तो हरियाली तीज हर साल आती है, सावन के महीने में ही आती है, लेकिन ये जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि श्रावण महीने की इस बार की इतनी विलक्षण है, क्योंकि इसका योग 19 साल बाद लगभग पड़ा है। श्रावण के महीने में पुरुषोत्तम मास का पड़ना, ये अधिक मास का पड़ना, ये अपने आप में योग है और ऊपर से सिद्ध योग भी आपको मिल रहा है, तो आपको कुछ चीजें करने में बहुत ज्यादा जल्दी लाभ मिलेगा। एक ऐसा पौधा, एक ऐसा पेड़, एक ऐसा वृक्ष कह सकते हैं आप, बेलपत्र, जो भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है और माँ पार्वती को भी बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को तो प्रिय वो हर चीज माँ पार्वती को सबसे पहले प्रिय हो जाती है। कहते हैं कि अगर इस दिन हरियाली तीज पर आप एक बेल का पौधा लगा देते हैं, गमले के अंदर ही लगा दीजिए, और उसकी देख रेख आप बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं, तो इससे लाभ मिलता है। अगर वो सूख जाए तो भी लाभ दे जा रहा है, और अगर वो फलदार हो जाए, मतलब बढ़ता जाए, तो बहुत ही ज्यादा लाभ देता है। चलिए सबसे पहले हम ये बताते हैं कि अगर वो बेल का जो आपने पौधा लगाया है, अगर वो बढ़ता जाता है, ग्रो होता जाता है, फलता फूलता जाता है, तो आपको क्या लाभ देता है? आपके रिश्तों में और ज्यादा जान आती है और ज्यादा प्यार बढ़ना शुरू हो जाता है। जो एक दूसरे का एक क्लेश, जो एक दूसरे के अंदर तनाव, स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, उसे दूर कर देता है।
जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा, बड़ा पेड़ का रूप लेता जाएगा, वैसे वैसे आपके रिश्तों के अंदर एक प्यार की सीमा जो है, प्यार की कड़ी जो है वो जुड़ती चली जाएगी। लेकिन अगर कहते हैं कि ये पेड़ अगर सूख जाए, ये पौधा अगर सूख जाए तो क्या होता है? ये पौधा अगर सूख जाए, लेकिन हाँ, उसे जानबूझ के सूखने नहीं देना है। अगर जानबूझ के आप वो बढ़ा नहीं सकते हैं, वो अपने ही तरीके से बढ़ेगा, बट आप जानबूझ सुखा भी तो नहीं सकते हैं। अगर ये सूख जाता है तो भी आप पति पत्नी के रिश्तों में जो आने वाली कड़वाहट, तनाव है, उसे खत्म कर देता है। यानी आपके रिश्तों में कोई ऐसा मोड़ आने ही नहीं देता जहां आपके रिश्ते तकलीफ की तरफ जाएं, डिस्प्यूट की तरफ जाएं या फिर अलगाव की तरफ जाएं। उन चीजों से आपको रोक लेता है, बचा लेता है। लेकिन सूखा हुआ पौधा, फिर आपने क्या करना है? देखिए, चीजों को आप काम तो कर लेते हैं, उसके बाद उनका क्या करना है? आपने उसकी लकड़ी का प्रयोग नहीं करना है। एक मिट्टी खोदनी है, उसके अंदर आपने उसमें दबा देना है, या फिर इस पौधे के छोटे छोटे जो टुकड़े करके आपने जो सूख गया है उसे आपने किसी दूसरे गमले की मिट्टी में दबा देना है। तो इसका निरादर नहीं होने देना है। अब ये दैवीय जो प्रयोग है, ये आप स्वयं भी कीजिएगा और इनफैक्ट इसे बहुत सारे लोगों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। तो अपने जीवन में खुशियां लाइए, लेकिन दूसरों के जीवन में भी आप खुशियां जरूर लेकर के आइए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।